हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। एज यू ऑल नो कि हमने आपके साथ एक सीरीज स्टार्ट करी है फॉर आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क 2024 टू डू लिस्ट को लेके 50 डेज का ये प्लान आपके साथ में कंटिन्यू शेयर करने वाला हूं। तो इसका आज डे 2 आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। होप सो आप सभी इसको डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं। जिन्होंने भी डे 1 फॉलो करा तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आपको लग रहा है कि ये टाइम टेबल के साथ या ये टू डू लिस्ट के साथ आपको खुद में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, या फिर आपने जो लास्ट ईयर कुछ मिस्टेक्स करी थी, अगर आप इस टाइम टेबल या इस टू डू लिस्ट के साथ चलोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स इन योर प्रिपरेशन जर्नी। ठीक है, तो एक एक करके सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। देखो डे 1 में आपको रिजल्ट दिखना शुरू नहीं होगा, बट डेफिनेटली अगर आप डे 9 डे 10 तक अगर आप कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो तो आप में 2-3 चीज़ें ऐड ऑन होनी शुरू हो जाएंगी। एक तो आपको खुद में इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा, सेकंड आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता हो जाएंगे, उसके बाद आप अपना टाइम टेबल खुद से भी फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, तो चलो डे 2 को डिस्कस करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले 6 AM to 7 AM का टाइम आप सभी को पता है कि हमारा सबसे बेस्ट टाइम होता है पढ़ाई का, जिसमें हम अपने स्पीड मैथ्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। और स्पीड मैथ्स की अगर मैं बोलूँ या सिंप्लीफिकेशन बोलूँ तो आप सभी को पता है जो कोर चीज़ है दैट इज हमें टेबल तो आना चाहिए कहाँ तक, 1 से 20 तक। डे 1 में भी मैंने आपको बोला था, डे 5 तक मैं इसको करने वाला हूँ 1 से 20 टेबल, 1 से 20 क्यूब और 1 से 30 स्क्वायर। अब आप अपने कैलिबर अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग देख लो कि आप एक दिन में कितने कितने पार्ट में बाइफरकेट कर लोगे कि सो दैट आपका 5 दिन में कंप्लीट हो जाए। होगा कुछ बच्चों को पहले से भी लर्न होगा तो आपके लिए ये रिविजन होगा। अगर नहीं लर्न है तो आप इसको बाइफरकेट देख लो, क्योंकि डे 5 तक हम ये चीज़ें कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद इसको सिंप्लीफिकेशन के साथ रिमूव करेंगे। आप सभी को पता है कि जब भी हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें टेबल अगर याद है टाइम बचेगा, अगर क्यूब आता है टाइम बचेगा, स्क्वायर आता है टाइम बचेगा। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने में, स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन करने में हमें टाइम बच जाएगा। और एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में अगर टाइम बच रहा है तो आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। या फिर मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट की बात हुई है तो अभी टेक्स्ट बुक पे आप सभी को बताइए टेक्स्ट बुक का कंटेंट कितना तगड़ा होता है, उनके मॉक टेस्ट कितने बेहतर होते हैं। तो टेक्स्ट बुक पे अभी एक लाइफ टाइम स्पेशल सेल चल रहा है जिसमें आपको ईयरली पास 351 रुपीज में मिल जाएगा और लाइफ टाइम पास प्रो 483 में मिल जाएगा। पास प्रो में आपको पता है कि प्रीवियस जो आपके मॉक टेस्ट होते हैं वो तो होंगे ही होंगे, साथ साथ प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर हुए, जिस एग्जाम के पेपर हुए, सबके पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको उसमें एड ऑन दिखते हैं। तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। और अगर अभी आप वीबी कोड यूज कर लोगे तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ईयरली पास आपको 351 में मिल रहा है, लाइफ टाइम पास प्रो 483 में मिल जाएगा और कोड वीबी लगाने से 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मैं लिंक जाके दे रहा हूं, आप सभी जरूर जाओ, उस लिंक पे क्लिक करो, वीबी कोड लगाओ, 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। कमेंट सेक्शन में भी मैं लिंक को पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जाओ वहां से परचेस कर लो। दिस इज द बेस्ट टाइम कि आपकी तैयारी में वो सारी चीजें एड ऑन होती रहे। ठीक है, नेक्स्ट आता है 9 AM to 10 AM। अब हमें क्या करना है, एडिटोरियल बनाना है। डेली का 2 एडिटोरियल पढ़ना है और बनाना है। बनाने का मतलब क्या है कि खुद से आप उसको ना फ्रेम करके देखो कि क्या क्या चीजें आप इसमें समराइज करके बाहर कट कर सकते हो, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्टार्टिंग में लगता है कि आपसे वो चीजें नहीं हो पा रही खुद से, आप 1 वीक या 10 डेज तक किसी भी एजुकेटर को फॉलो कर लो, आप उनसे सीखो कि वो किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम कर रहे हैं, या फिर किस तरीके से जो पूरा का पूरा आपके पास एडिटोरियल होता है उसको कैसे मिनिमम वर्ड्स में वो फ्रेम करके लेके आ रहे हैं आपके पास। वो चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। प्लस वोकैब यहाँ पे आपको डेली का लर्न करना पड़ेगा। वोकैब के लिए आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ लेके आया हूँ इस सेशन के एंड में। जब भी हम डे एंड कर रहे होंगे डेली का तो हम आपको एक क्विज बताते हैं, तो एक बार ये पूरी वीडियो देखना, और नहीं है तो आपको पता चलेगा कि क्या लास्ट में मैं एक चीज़ क्विज बता रहा हूँ उसमें क्या चीज़ें ऐड ऑन करने वाला हूँ मैं आज से। ठीक है, तो एडिटोरियल आप पढ़ो। स्टार्टिंग में अगर द हिंदू नहीं समझ में आता तो आई रिकमेंड कि आप इंडियन एक्सप्रेस का ले लो, बढ़िया है, दोनों में कॉन्टेंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है 10 AM to 11 AM। ये आपका आता है करंट अफेयर्स का टाइम। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया सुबह उठो 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास कर लो। करंट अफेयर्स की लाइव क्लास कभी मत करना, क्योंकि उसमें आपके डाउट बनने नहीं है, और डाउट बनने भी है तो उतने सारे बच्चों में आपका डाउट कोई सॉल्व करने वाला नहीं है। तो बेस्ट क्या है आपके पास कि आप ना रिकॉर्डेड सेशन में देखो और 1.25 1.5x पे देख लो, और जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके काम की चीज़ नहीं है, मतलब एजुकेटर अपना प्रमोशन कर रहा है या फिर कुछ ऐसे कमेंट्स की वजह से क्लास डिस्टर्ब हुई है, तो आप उस पार्ट को स्किप कर भी सकते हो। ठीक है, तो करंट अफेयर्स आपको जिस भी एजुकेटर का समझ में आता है, आपको आशीष गौतम सर का समझ में आता है, आपको कपिल काटपाल सर का समझ में आता है, आपको अभिजीत मिश्रा सर का समझ में आता है, आप जिनसे भी पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि बढ़िया पढ़ाई दे रहे तो आप उनसे फॉलो करो। अगर आप मेरे से पूछो कि भैया मतलब किसको फॉलो करना चाहिए, अगर मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ या नया हूँ मुझे किसे फॉलो करना चाहिए, तो आप कपिल काटपाल सर को फॉलो करो। स्टार्टिंग के 5 7 10 दिन आपको लगेगा कि भैया क्या पढ़ रहा हूँ, बट टू द पॉइंट होगा। एग्जाम जब आप दे के आओगे देन यू विल गेट टू नो कि भैया क्या पढ़ा है हमने। ठीक है, नेक्स्ट कोई प्रमोशन नहीं है कपिल काटपाल सर का, भैया किसी का भी ये मत समझना। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1 PM से 3 PM 2 PM पे।
डायरेक्शन डिस्टेंस हमने पहले दिन क्या कवर करा था, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को कवर करा था। आज डायरेक्शन डिस्टेंस, जिस भी एजुकेटेड से आप पढ़ रहे हो यूट्यूब पे फ्री में जाओ, डायरेक्शन डिस्टेंस सर्च करो, बहुत सारे एजुकेटर्स के मिल जाएंगे, आप 1 2 3 वीडियो देखो, ठीक है। एक एजुकेटर या फिर अगर आप किसी को भी फॉलो करो तो फॉलो करो, अंकुश लांबा सर आपको देख रहे हैं, पुनीत सर आपके पास होते हैं, राधे सर की क्लासेस होती है, तो आप जिनको भी फॉलो करते हो डायरेक्शन डिस्टेंस उनसे पढ़ लो एक बार, ठीक है। 2 PM to 3 PM 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स, डे 1 हमने कर लिया था, डे 2 आज के बाद मैं इस वीडियो को देखने का रिकमेंडेशन नहीं करूंगा आपको। क्यों? क्योंकि 2 दिन के लिए सफिशिएंट है। 2 दिन अगर आपने इस वीडियो को देखी है, 1.5 घंटे की वीडियो है, मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। इसके अलावा आपको इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। 2 दिन में 1.5 घंटे की वीडियो आराम से समझ में आ जाएगी, है ना। यूट्यूब पे जाओगे, सर्च करोगे 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स, आपको मिल जाएगा, आप उसकी वीडियो देख लो, कंप्लीट कर लो। 1.5 घंटे की वीडियो 2 दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 3 PM to 3:30 PM पे, आधे घंटे का सेशन दिया स्पीड बूस्टर क्विज लगाने का। कहां से मिलेगा? विजन बैंकिंग ऐप पे मिलेगा। जाओ विजन बैंकिंग ऐप पे और स्पीड बूस्टर क्विज सर्च करो, वहां पे आपको डेली का दिया जा रहा है 10 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच ऑफ योर टॉपिक, वेदर इट इज सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, हर एक टॉपिक से आपको 10-10 क्वेश्चन मिलेंगे विद टाइमर, सॉल्यूशन भी वहां पे होते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप वहां पे जाकर सॉल्यूशन देख सकते हैं। विजन बैंकिंग ऐप जाओ, वहां से मिल जाएगा। 6 PM to 7 PM, अब फर्स्ट डे में हमने क्या करा था, 1 से लेके 20 तक का रूल्स करा था, किसमें? 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का। तो अभी हमें क्या करना है, 2 से लेके 20 करना है डे 2 में। देखो डेली का 10-10 करोगे तो 12 दिन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और अगले 3-4 दिन हम इसके लिए भी रखेंगे कि हम रिविजन कर ले सबका, ठीक है। रूल्स जितने भी पढ़ रहे हो थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, 1 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, पूरा डिटेल में जाके पढ़ो। मैम जो भी आपको क्वेश्चंस करवा रही है आप उसको भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, ठीक है। 2 से 20 तक का रूल्स करने फ्रॉम 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का। नेक्स्ट लास्ट आपका आता है 7 PM to 7:30 PM का। मैंने आपको बोला था ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्यों? डेली फ्री क्विज। अब मान लो कि जो वोकैब आपने एडिटोरियल में यहाँ पे पढ़ा था ना, अब आप क्या होता है, एडिटोरियल में पढ़ लेते हैं, वोकैब लर्न कर लिए, 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, 3 दिन रहा, बट वो चीज़ें रिकॉल हमारे पास नहीं हो पाती है। तो अगर जैसे हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स का क्विज लगाते हैं, स्पीड मैथ्स पढ़ते हैं, स्पीड मैथ्स का क्विज लगाते हैं, उसी तरह अगर वोकैब पढ़े और उसी वोकैब का मुझे क्विज मिल जाए, डेली जो एडिटोरियल में वोकैब आ रहा है उसी का शाम को मेरे को क्विज मिल जाए, तो होगा कि नहीं ये बेस्ट आपके लिए? आपकी प्रिपरेशन में ये एक्स्ट्रा एड ऑन कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? क्योंकि एक बार हमने लर्न किया, रिवीजन हो रहा, कभी हमने दिन में एक बार नोटबुक पलट के देख लिया, और रात में सोने से पहले जब भी आप पढ़ाई अपनी एंड कर रहे हो, जिस भी टाइम पे एंड कर रहे हो, तो आप एक बार उसको क्विक रिवीजन कर लो। कैसे? क्विजेस के फॉर्म में। तो डेली फ्री क्विज अब आपका स्टार्ट हो जाएगा, वोकैब का भी, करंट अफेयर्स का भी, स्पीड मैथ्स का भी, मंडे से। कहाँ पे? विजन बैंकिंग ऐप पे। वहां पे मैं एक सेक्शन ऐड ऑन कर दूंगा जहां पे डेली फ्री क्विज होगा, उसमें आप जाओ, डेली फ्री क्विज में डेट होगी, उस डेट को जितने भी क्विजेस होंगे सारे आपको दिख जाएंगे। वोकैब का मिल जाएगा, डेली वोकैब का होगा, जो भी एडिटोरियल का वोकैब होगा वही होगा, एक्स्ट्रा मैं कहीं से नहीं लूंगा, एडिटोरियल का ही वोकैब लूंगा, सो दैट कि जो आपने सुबह में पढ़ा था उसी का आपको रिवीजन हो रहा है डेली बेसिस पे। करंट अफेयर्स अभी शायद 1 वीक तक ना ऐड हो, बट स्पीड मैथ्स और वोकैब तो डेफिनेटली ऐड हो जाएगा विजन बैंकिंग ऐप पे, बिल्कुल फ्री होने वाला डेली फ्री क्विज है, ठीक है। तो डाउनलोड जरूर कर लेना आप सभी के सभी। तो ये था मेरे अकॉर्डिंग डे 2 का टू डू लिस्ट। आप सभी एक बार जरूर बताना कि आप इसमें आपका क्या सबसे बेस्ट पॉइंट है, मतलब कौन सा ऐसा टॉपिक है या कौन सा ऐसा आज की टू लिस्ट में आपके पास टॉपिक दिखा जो सबसे बेस्ट आपका है और आपको लगता है कि उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ आप उसको रिवीजन ही कर रहे थे क्योंकि आपकी बेसिक उस पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत ही तगड़ी है। तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे कि सबसे बेस्ट टॉपिक आपका क्या था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। कीप हसलिंग गाइस, ठीक है। बहुत कम टाइम बचा आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क में। जून में आपको पता है कि एसबीआई क्लर्क जैसा अभी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आएगा और जून में ही आपका फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क का नोटिफिकेशन, ठीक है। तो टाइम हमारे पास लिमिटेड बचे हुए हैं अब, तो थोड़ा सा जम के तैयारी करते हैं, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट क्लास गाइस।